students, welcome to our channel Education Point Coaching Classes. Today's topic is identities and their applications. तो do you know what is identity? Now identity क्या होता है? You have seen water and ice. Water and ice क्या होते हैं? Both are same. Only the forms are different. तो similarly identities is an equality. Equality होती है in which left hand side is always equal to right hand side, but the forms of the left hand side and right hand side is different. सिर्फ form different होती है, value उनकी same होती है. They have equal value. तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल मीन्स उसमें कोई भी वैल्यू हम अगर वेरिएबल की लेते हैं तो वहाँ पर उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम रहेंगी. तो दिस इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ पॉलिनोमियल विथ अनदर सेम पॉलिनोमियल. तो यहाँ आपको एक दे रखा है x+3 x+5 मल्टीप्लाई. तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा x² + 8x + 15. देखिए तो इस इन दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, x+3 मल्टीप्लाइड बाय x/5 इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड x² + 8x + 15 इज द राइट हैंड साइड. तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू पुट द वैल्यू x = 6 ऑन ईच साइड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड, तो क्या आता है देखिए, ये x+3 है तो x मीन्स 6 + 3 x+5 6 + 5. तो 6 + 3 is 9 and 6 + 5 is 11. तो मल्टीप्लाई 99. और यहाँ x² राइट हैंड साइड में x = 6 पुट किया तो x² मीन्स 6² प्लस 8x मीन्स 8 × 6 प्लस 15. तो 6² इज 6 × 6 36, 8 6 = 48 प्लस 15. इसको ऐड ऑन किया तो सम इज 99. तो दिस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. Let's suppose put x = 1. The value of x is 1. Then x+3 means 1 + 3, x+5 1 + 5. So 4 × 6 is 24. This is left hand side. Or on putting the value x = 1 on right hand side. So x² means 1² plus 8x means 8 × 1 plus 15. So this is 1 × 1 is 1, 8 × 1 8 plus 15. So sum is 24. So here left hand side equal to right hand side. So it means for each and every value of variable, the sides of the equation is same. Identity is true for any value of variable and an equation has few solutions. तो किसी भी वैल्यू के लिए क्या होती है, वो सेम होती है, पर उसमें कुछ ही क्या होते हैं, उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं. लेट्स सपोज कि हम इसमें हमने ये वाला ले लिया x² + 8x + 15 = 99. देखिए 99 किस पे आया था, 6 में. तो हमने पुट किया, लेट पुट x = 6 and 4. तो जब इसको पुट किया तो x² मीन्स 6², 8 × 6 15. तो ये 99 आ गया. तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इट मीन्स 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इफ वी पुट 4 तो देन 4² 16, 8 × 4 32 प्लस 15. तो आंसर इज 63. तो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो इट मीन्स x = 4 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज क्या हो गई आपकी, a + b² इज इक्वल टू a² + 2ab + b². सेकेंड इज a - b² इज a² - 2ab + b². थर्ड a + b a - b इक्वल टू a² - b². x + a x + b इक्वल टू x² + a + bx एंड ab. तो आपको जो लास्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, अगर आप उसको लेते हुए इनको करके देखेंगे, मतलब उसको टेबल बना के पूरा मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो आपको यही फॉर्म मिलेगी इसकी. तो ये चारों में आप ऐसा चेक कर सकते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड y + 5 y + 5 यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी. तो ये दोनों क्या है, सेम है. तो वी कैन राइट इट एज y + 5 होल स्क्वायर. तो इट मीन्स a + b² फॉर्मूला. तो a + b² फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab +
b square. So here y is a and 5 is b. तो पुट करेंगे तो a square means y square plus 2ab means 2 into a. A is y and b 5 plus b square 5 square. So this is y square, 5 2s are 10y plus 25. So this is answer. Question number 2 is find x plus 3 multiplied by x plus 5. तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ x and x, तो 5 and 3 डिफरेंट. तो आइडेंटिटी इज x प्लस a मल्टीप्लाई x प्लस b, तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, यहाँ x आएगा बेटा प्लस ए बी. तो एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b. तो हियर 5 इज a and 3 is b. तो a plus b is 5 plus 3x plus a. b means a multiplied by b. तो ये हो गया x square. 5 plus 3 is 8x plus 15. Question number 3 is 3a minus 2b whole square. तो यहाँ माइनस होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला इज a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a square minus 2ab plus b square. तो a square is 3a whole square minus 2ab means 2 into this 3a into b square 2b whole square. तो 3a into 3a is 9a square minus 3 2s are 6, 6 into 2 12ab minus 12ab plus 4b whole square. क्वेश्चन नंबर 4 4z माइनस 3y मल्टीप्लाइड 4z प्लस 3y. तो यहाँ देखिए ये टर्म्स तो सेम है बट वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस. तो आइडेंटिटी इज a प्लस बी माइनस सॉरी मल्टीप्लाइड a माइनस b. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सिंपल 4z होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर. तो दिस इज 4z इंटू 4z इज 16z स्क्वायर. 3y इंटू 3y इज 9y square. Here some questions are given. Let's do the sum applying suitable identities. तो यहाँ दे रखा 5x minus 4y whole square. तो identity is a minus b whole square. तो a square minus 2ab plus b square by using this identity. तो क्या हो जाएगा, a square means 5x square minus 2ab means 2 into 5x into 4y और this b square means 4y whole square. तो 5 into 5 is 25x square minus 5 2s are 10 into 4 40 xy और 4y into 4y is 16y square. आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है 2a माइनस 7b होल स्क्वायर. तो सेम आइडेंटिटी माइनस होल स्क्वायर. तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 2a होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2a इंटू 7b प्लस b स्क्वायर मीन्स 7b होल स्क्वायर. तो ये 2a इंटू 2a इज 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 7 28ab प्लस और ये 7b इंटू 7b इज 49b square. This is answer for question number 2. The question number 3 7z plus 3y multiplied by 7z plus 3y. तो ये सेम नंबर 2 टाइम्स. तो वी कैन राइट इट एज 7z plus 3y होल स्क्वायर. तो आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस b होल स्क्वायर. तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज 7z होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 7z प्लस 3y और ये 3y होल स्क्वायर. 7z इंटू 7z इज 49z स्क्वायर प्लस दिस इज 42yz प्लस 3y इंटू 3y इज 9y होल स्क्वायर. दिस इज आंसर. Question number 4, the last question is z plus 4 multiplied by z plus 5.
तो यहाँ क्या है, ये सेम है, ये जो नंबर है ये टर्म डिफरेंट है. तो आइडेंटिटी uses x plus a x plus b. तो this is equal to x square plus a plus b x plus ab means a into b. तो यहाँ आपका ये a है, ये b है. a is 4, b is 5. तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर, a प्लस b मीन्स 4 प्लस 5 x, और सॉरी यहाँ z दे रखा है, z प्लस ए बी मीन्स 4 इंटू 5. तो ये z स्क्वायर, 4 प्लस 5 इज़ 9z और 4 इंटू 5 इज़ 20. तो दिस इज आंसर. This is all for today. We will meet in the next video. Till then, take care. Bye.